Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about hyperthyroidism in pregnancy. Hyper यानी कि हाई, देन थायराइड ये एक ग्लैंड है, हार्मोन है, देन डिजम यानी कि कंडीशन, हम लोग मेडिकल कंडीशन या डिसीज बोलते हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट मदर को बहुत सारे प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म ये डिस्कस करने वाले हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म ये सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म रहता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसके क्या सिम्टम्स है, क्या कॉजेस है और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर यानी कि हाई और थायराइड ये एक ग्लैंड है, देन डिजम यानी कि डिसीज मेडिकल कंडीशन। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर को कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लाइक मिसकैरेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, देन स्टील बर्थ होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को ये हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है तो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन एडवाइस किया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है प्रेगनेंसी में, इसके कॉजेज़ क्या है। सो इसका मेन कॉज तो यही है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो ग्रेविस डिसीज़ है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेकली हमारे ही जो हेल्दी सेल्स है ये हेल्दी सेल्स पर अटैक करती है। सो इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है नोडुल्स, अगर थायराइड ग्लैंड्स में नोडुल्स रहेंगे, अबनॉर्मल मास फॉर्मेशन रहेगा, अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ रहते हैं, समटाइम कैंसर के भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर को थायराइड की हिस्ट्री है, वो ट्रीटमेंट लेती है थायरॉयडिज्म की। सो इस वजह से भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर पहले भी जब वो प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम ये हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो सेकेंड टाइम भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर को टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस रहेगा। सो इस वजह से भी वो मदर को हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे हाइपरथायरॉयडिज्म के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षण। इसमें फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से मदर के जो हार्ट बीट है उनके हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत फास्ट हो जाते हैं। मदर के जो हैंड है ये शेक हो जाते हैं, देन वो बहुत फटिक रहते हैं, वीक रहते हैं, एंजाइटी होती है, देन सोने के लिए दिक्कत आती है, वो लोग प्रॉपर नहीं सो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से जो वेट है ये वेट सडनली गेन होता है यानी कि इंक्रीज होता है, और कभी कभी ये हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर का वेट लो रहता है। तो ये थे हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट है प्री इक्लाम्सिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर है ये हाई हो जाता है, हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। नॉर्मली 20 वीक में ही मदर का जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg ये नॉर्मल है। जिस मदर को ये प्री इक्लाम्सिया रहेगा सो वो मदर का जो ब्लड प्रेशर है ये अबव 140-150 रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से हार्ट फेलियर भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है प्लासेंटल अब्रॉप्शन यानी कि प्लासेंटा है ये प्लासेंटा यूट्रस में अटैच रहता है, बट हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से ये प्लासेंटा यूट्रस से सेपरेट हो जाता है, और ये प्लासेंटा जो अनबोर्न बेबी है ये अनबोर्न बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। बेबी को ग्रोथ होने के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा ये प्लासेंटा थ्रू ही सप्लाई होता है। अगर प्लासेंटा सेपरेट रहेगा सो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अनबोर्न बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट है प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ यानी कि जो नॉर्मली 38-40 वीक्स है उससे पहले बेबी का बर्थ होता है, और प्रीमेच्योर बर्थ के वजह से बेबी का वेट बहुत लो रहता है, और बेबी के बॉडी में जो ऑर्गन
ऑर्गन्स है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते हैं, इनमेच्योर डेवलप हो जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से बेबी को भी ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है। अगर बेबी को हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा सो न्यूबॉर्न बेबी है, ये न्यूबॉर्न बेबी का थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, बिग हो जाता है। इस वजह से वो न्यूबॉर्न बेबी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और सॉलोइंग के लिए प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोग हाइपरथायरॉयडिज्म टाइम पर ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो मिसकैरेज होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे तो डॉक्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें सर्जरी भी करते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्जरी करना रिस्की है। सो डॉक्टर मेडिसिन ही एडवाइस करते हैं वो प्रेग्नेंट मदर को। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।